नुक्ता चैनी किसी शहर में एक ताजिर रहता था। उसका नाम मतीन अहमद था। वो बहुत नेक और दियानतदार था। उसकी ईमानदारी और नेक नीति की वजह से उसकी तिजारत रोज़ बरोज़ तरक्की करती जा रही थी और बिला आखिर एक दिन ऐसा आया कि शहरों के बड़े बड़े ताजिरों में शुमार होने लगा। मतीन को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा था। उसे ज़िंदगी की हर आसाइश हासिल थी, लेकिन एक दुख था जिसमें मतीन और उसकी बीवी से ज़िंदगी का सारा लुत्फ़ ख़राब कर दिया था, और वो औलाद का दुख था। खुदा ने इन मियाँ बीवी को औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ था। बेहतर से बेहतर इलाज किए, मन्नतें मांगी, लेकिन औलाद ना हुई। बिला आखिर उन्होंने दोस्तों अजीज़ों के कहने सुनने से एक यतीम बच्चे को पाल लिया और उसे अपना बेटा बना लिया, और उस बच्चे का नाम ज़हीन अहमद रखा। उसका ख्याल था कि नाम का बच्चे की शख्सियत पर बड़ा असर पड़ता है। यह बच्चा बड़ा होकर यकीनन ज़हीन होगा और अपनी जहानत से बड़े बड़े काम करेगा, और उनका ख्याल वाकई दुरुस्त साबित हुआ। ज़हीन जब बड़ा हुआ तो मतीन ने उसे स्कूल में दाखिल कर दिया और खूब मेहनत से पढ़ाने लगा। वो चाहता था कि उसका बेटा खूब पढ़े लिखे और कौम व मुल्क की खिदमत करे और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे। लेकिन ज़हीन का रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं था। वो पढ़ने लिखने से ज़्यादा खेल कूद और दूसरे कामों में दिलचस्पी लेता था। लेकिन मतीन को इस बात से बड़ी फ़िक्र थी, और उसने जब यह महसूस किया कि बच्चे के नताइज कुछ ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं आ रही है, तो उसने ज़हीन के असातिज़ा से मशवरा किया। सबसे मुतफ़ा तौर पर मतीन को यही मशवरा दिया कि बच्चा ज़हीन भी है और समझदार भी, लेकिन अगर उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है तो उसे मजबूर ना किया जाए, बल्कि जिस काम में भी इसको दिलचस्पी है वही काम इससे लिया जाए, ताकि ये उसमें अपनी महारत दिखा सके। ज़हीन को ड्राइंग और तस्वीर कशी का बेहद शौक़ था। चुनांचा उसके बाप ने उसे स्कूल की पढ़ाई से हटाकर फ़ाइन आर्ट्स के एक स्कूल में दाखिल कर दिया। यहाँ पहुँचते ही ज़हीन के जौहर खिलने लगे। उसने चंद ही रोज़ में तस्वीर कशी के ऐसे ऐसे नमूने तैयार किए कि देखने वाले हैरान रह गए। एक रोज़ ज़हीन को ना जाने क्या सूझी, उसने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई। उस तस्वीर पर उसने 1 माह से ज़्यादा वक्त सर्फ किया। बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके यह तस्वीर मुकम्मल की। तस्वीर क्या थी? वाकई आर्ट का एक जुमला इस तस्वीर के नीचे लिख दिया। इस तस्वीर में अगर किसी जगह नुक्स हो तो निशान लगा दिया जाए। उस तरह आवाम की राय लेकर वो अपने फ़न को परखना चाहता था। लोग उस तस्वीर में तरह तरह के निशान निकाले। अपनी तस्वीर का ये हश्र देखकर ज़हीन के दिल को झटका लगा। वो बहुत रंजीदा हुआ। घर आकर उसने तस्वीर अपने बाप को दिखाई और उसे पूरी सूरत हाल से आगाह किया। बाप ने कहा, मायूस ना हो बेटे, इस तरह की एक और तस्वीर बनाओ। इतनी ही मेहनत करके ज़हीन ने इतनी ही मेहनत से तस्वीर तैयार की। मतीन अपने बेटे की फ़नी महारत देखकर बड़ा खुश हुआ।
उसे शाबाशी दी और कहने लगा, उस तस्वीर में नीचे दूसरी इबारत लिखो। उस तस्वीर में जो नुक्स हो उसे दुरुस्त कर दिया जाए। बाप की हिदायत पर ज़हीन ने इबारत में तब्दीली करके उसी जगह लटका दी। ज़हीन बेचैनी से 24 घंटे का इंतज़ार कर रहा था। 24 घंटे के बाद जब वह तस्वीर देखने गया तो क्या देखता है कि तस्वीर में कहीं भी एक निशान नहीं। ये देखकर वो इत्मीनान की सांस लिया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि अवाम ने नज़दीक एक तस्वीर में इतने नुक्स हो और दूसरी बिल्कुल वैसी ही तस्वीर नक़ाइस से बिल्कुल पाक। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बड़ा खुश तस्वीर लेकर घर वापस आया और बाप को तस्वीर दिखाते हुए राज की बात पूछी। बाप ने कहा, बेटा, दूसरे की चीज़ में नुक्स निकालना और इस पर नुक्ता चैनी करना अवाम की आदत होती है, लेकिन उस चीज़ के दुरुस्त करना या उससे बेहतर बनाकर पेश करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। दाना बाप ने दानाई की बात बेटे को समझाई। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।